जिसमें सभी पार्षद एक हैं। यहाँ पे ना कोई दल है न पार्टी है। और कहते हैं कि ये सदन से संभव नहीं है। उनकी राव जी के नजर में सदन कुछ नहीं है, सदन इतने जिसे जमे हुए हैं। लखनऊ नगर निगम का सदन तकरीबन 1 साल बाद पिछले बृहस्पतिवार को शुरू हुआ था। पूरे दिन हंगामा होता रहा, फिर महापौर सुषमा खरगवाल ने उसे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। आज मंगलवार है और आज फिर से लखनऊ जो नगर निगम है उसका सदन शुरू हो चुका है। हर आदमी अपने अपने वार्ड की समस्याओं के लिए बोलना चाह रहा है, प्रश्न करना चाह रहा है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा हंगामा देखने को मिला वो उद्यान विभाग से रिलेटेड था। लखनऊ नगर निगम का सदन आज शुरू होते ही बवाल में बदल गया। महापौर ने कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मामला उद्यान विभाग के परमानेंट और संविदा कर्मचारियों को लेकर उठे सवाल का था, जिस पर अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद राव की टिप्पणी ने पार्षदों को भड़का दिया। नगर आयुक्त ने भी छोटा सा कंक्लूड किया इस बात को। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी सबके साथ बैठ के बात करेंगे। एक बार उन्होंने कार्यकारिणी पे भी इसकी चर्चा करी थी कि या तो हम छोटे छोटे क्लस्टर बना देंगे या इसको वार्ड वाइज करेंगे। तो अभी भी मामला बीच में ही है। पार्षद अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि क्या ये जो हमारे यहाँ के जो वार्ड है ये वार्ड वाइज इस समय जो माली और उसके चौकीदार जो पार्कों की देखरेख के लिए हैं वो वैसे रहेंगे या इसको जोन वाइज इसको टेंडर किया जाएगा। नगर निगम सदन में आज फिर हंगामे का दौर देखने को मिला। उद्यान विभाग के स्थायी और संविदा कर्मचारियों को लेकर उठे सवाल पर अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद राव ने कह दिया कि सदन सर्वोपरि नहीं है। इस बयान ने पार्षदों के गुस्से को भड़का दिया। देखते ही देखते कई पार्षद सदन की जमीन पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो इस समय सदन की पटल पर आप देख सकते हैं लखनऊ के पार्षद बैठे हैं। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सबका एक सुर में कहना है उद्यान विभाग का बजट। और मुझे लगता है कि जो उद्यान विभाग का बजट है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसा अमाउंट होता है जिसका कहीं कोई, मुझे लगता है कि पता नहीं लग पाता है कहाँ क्या खर्च हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद है रंजीत जी। ये बताइए, सदन के पटल पर बैठना पड़ गया, ऐसा क्या है इस बजट में, ऐसा क्या है उद्यान विभाग में? आपका पहले बहुत बहुत नमस्कार। सदन में उद्यान की बहुत बढ़िया बैठक चल रही थी। हमारे समस्त माननीय पार्षदगण और सामने जो अधिकारीगण थे उनके बीच में अच्छी चर्चा हो रही थी और हम लोग एक निर्णय पे पहुंचने वाले ही थे। तब तक डॉक्टर राव मंच पर आते हैं, पटल पर आते हैं और कहते हैं कि ये सदन से संभव नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि सदन बड़ा है या डॉक्टर राव बड़े। स्थिति बिगड़ते देख महापौर ने सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित कर दी। उनकी राव जी के नजर में सदन कुछ नहीं है, सदन इतने जिसे जमे हुए हैं। इस तरह की बातें करेंगे। राव साहब को हटाया जाए, बहुत दिन से यहाँ पे हैं, राव साहब को हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इस विषय पे ये कहना है, जब महापौर ने हमारी अध्यक्षा है उन्होंने सहमति से जब वार्ड वाइज टेंडर को उन्होंने कर दिया, तो डॉक्टर राव को इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर ये सदन सर्वोपरि नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको सदन के ही माध्यम से हम लोग सारे हमने शहर का निर्णय लेते हैं। अगर आज सदन को ही उन्होंने ऐसा कह दिया तो ये उनकी डिक्टेटरशिप है। ये सदन की निंदा है, अवहेलना है। और डॉक्टर साहब इतने सालों से कैसे यहाँ पर हैं? इस पूरे मुद्दे पर कई पार्षदों ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से खास बातचीत में कहा कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसमें सभी पार्षद एक हैं। यहाँ पे ना कोई दल है न पार्टी है और यहाँ पे क्योंकि सारे निर्णय सदन के माध्यम से ही लिए जाते हैं, तो सदन की अवहेलना जो है बर्दाश्त की नहीं जाएगी। सदन की गरिमा हमारे लिए सबसे ऊपर है और सदन का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और सदन जो हम लोग हैं यहाँ पे सदन के माध्यम से अपना जवाब देंगे और सदन को डॉक्टर राव साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सदन होता है, सदन से ही सब कुछ है हम लोगों के यहाँ और इसकी जांच होना चाहिए। उद्यान में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सदन में हम सभी पार्षद एक मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर एक है। उद्यान विभाग में घोटाले की आशंका है, इसकी जांच होनी चाहिए। मगर मुख्य मामला ये है जो आज जनता परेशान, नगर निगम के जो काम है वो पूरे मुकम्मल ठीक से नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से शहर की जनता परेशान है। उन कामों पे चर्चा प्राथमिकता से होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है कि एक अच्छी चर्चा और कुछ निर्णय शहर की जनता के लिए, विकास कार्यों के लिए निकल के आए। उसके ऊपर हमारे पार्षदगण जो थे वो माननीय पार्षदगण आपत्ति जता रहे थे, उसी की बहस चल रही थी।
जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम से सदन को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया, बिफे चालू हो जाएगा। और सदन में शहर की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर बात चल रही थी, सफाई हुई, गड्ढे हैं सड़क पे, उसके लिए भी पार्षद मांग कर रहे हैं कि जो पैसे दिए गए हैं 8-9 लाख उससे ज्यादा दिए जाए, 30 लाख की डिमांड की गई है, ताकि जो गड्ढे हैं, आप लोग भी जाते हैं शहर में जगह घूमते हैं, जगह जगह गड्ढे, 8 लाख में तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो सकता वार्डों का। अगर 30 लाख दे देंगे तो वार्डों का काम भी अच्छी तरह से होगा। अगर पार्षदों की बात देखें तो पार्षद ये पूरी तरह से चाहते हैं कि ये जितना भी अनुरक्षण का वर्क है पार्कों का, ये उनके वार्ड के हिसाब से ही हो। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूं जोन 7 का, अगर मैं जोन 7 का उदाहरण लेता हूं तो वहां पे 597 पार्क हैं और टोटल 14 वार्ड हैं। अब आप समझिए 597 पार्क और 14 वार्ड, तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा पार्क लोहिया नगर में है, करीब 93, जैसा हमको बताया गया है, करीब 93 पार्क हैं, और शहीद भगत सिंह प्रथम में 9 पार्क हैं। अब समझिए कि शहीद भगत सिंह प्रथम एक विस्तारित एरिया है, और जो लोहिया नगर है जिसको हम विकास नगर भी कह सकते हैं, विकास नगर में 93 पार्क हैं। तो वहां के जो पार्षद हैं वो ये व्यवस्था चाहते हैं कि जो लोकल हमारा अभी काम हो रहा है, जो हमारे पास माली हैं, चौकीदार हैं, अनुरक्षण का काम हो रहा है, वो हमारे वार्ड के हिसाब से हो। जो व्यवस्था पहले से यहाँ पर थी वो उसी तरह से बनी रहे, क्योंकि अगर नई कंपनी आती है जो कि पूरे जोन का काम लेगी तो उसमें जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।